हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याशाला's ऑनलाइन पोर्टल। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम जो फर्म का प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स में बांट सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, याद है ना आप लोगों को, जब 11th क्लास में हम कैपिटल लगाते थे तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट। पर क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप है, मैं मान के चलती हूँ बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, ए और एक बी, तो हम उनके में क्या लिखेंगे? 2A's कैपिटल अकाउंट एंड 2B's कैपिटल अकाउंट। मतलब कि इन पार्टनर्स की अपनी अपनी कैपिटल अलग बनेगी। तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनमें से कोई भी एंट्री पोस्टिंग करेंगे? अगर हमें लेजर में पोस्टिंग करनी हो एंट्री, तो क्या कुछ करेंगे हम इसमें? नहीं करेंगे। तो इसलिए सेकेंड एंट्री पे हम आते हैं। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या फिर लॉस आया है, उसको हम पार्टनर्स में बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उसकी जो ट्रांसफर की एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद अगर जब हम इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री को जब पोस्टिंग की तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ गया है। अच्छा, क्योंकि हमारे अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं कि अगर हमारी इनकम है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं ये, और अगर हमारे लॉस या फिर एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट करते हैं, सॉरी। तो अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आता तो हम ये मान के चलते कि ये लॉस है, और अगर क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में से अब हम कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो फर्म करेगी अपने पार्टनर्स के ऊपर, वो हम देखेंगे। इन आइटम्स के बारे में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड में बताया था कि हम कौन से आइटम्स पार्टनर्स को देंगे और कौन से आइटम्स नहीं देंगे। तो हमारा फर्स्ट आइटम आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसलिए देते हैं क्योंकि पार्टनर्स ने अपने फर्म में अपनी कैपिटल लगा रखी है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं? अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई इनकम हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी जानी है, तो फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है। तो आइए हम इस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को पोस्टिंग कर दी है। तो देखें कैसे करिए। मैंने एस कैपिटल अकाउंट में मैंने ए का जो इंटरेस्ट होगा उसकी कैपिटल पे वो मैंने यहाँ पे दिया है, और बी कैपिटल अकाउंट में मैंने बी का कैपिटल दिया है, और टोटल हमारा अमाउंट में आ जाएगा। ये है हमारा फॉर्मेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का देना। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास, जब हम अपने पार्टनर्स को सैलरी देते हैं तो तब भी फर्म का ये एक एक्सपेंस होगा, इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे, अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा आता है कि अगेंस्ट प्रॉफिट हमें सैलरी देनी ही देनी है, तो हम लॉस बियर करके किसी स्पेसिफिक पार्टनर को सैलरी देंगे। तो ये चीजें जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा हमें वैसे वैसे ही अपने ट्रीटमेंट करने हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी अकाउंट में फिर दोबारा से हम वैसे ही पोस्टिंग करेंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। जरूरी नहीं होता कि हम सारे पार्टनर्स को सैलरी दें, जैसा हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है हमें वैसे ही रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब कि क्या क्वेश्चन में हमारे पास जो ट्रीटमेंट करने को आएगा हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं। अगर हमें दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो हम दोनों पार्टनर्स को देंगे, अगर हमें किसी एक को देनी है तो हम सिर्फ एक को देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफर कर दिया है, और मैंने ये मान के चली हूँ कि मैंने दोनों पार्टनर्स को सैलरी दी है। तो ए की सैलरी ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगी और बी की सैलरी बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा, अगर बिजनेस डिसाइड करता है कि बिजनेस को कोई भी रिजर्व
रिजर्व बनाना है, तो उसके लिए भी बिजनेस के लिए एक रिजर्व, एक एक्सपेंस होगा। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से डेबिट करेंगे और रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जो भी रिजर्व है हम उसका नाम लिख करके टू रिजर्व अकाउंट कर देंगे। तो उसके लिए भी हमें वैसे ही दोबारा पोस्टिंग करनी होगी अकाउंट में, वापस वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है हमारे पास फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे कि पार्टनर्स को बीच में सैलरी के अलावा पैसों की जरूरत पड़ती है उसके अपने पर्सनल यूजेस के लिए, तो पार्टनर अपना ड्राइंग्स निकालता है। ड्राइंग्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो भी पैसा पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स के ऊपर बिजनेस या फिर फर्म इंटरेस्ट लेती है पार्टनर से। तो क्योंकि फर्म के पास ये पैसा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फर्म के पास इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हम डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसको पोस्टिंग करनी होगी दोबारा से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए बिजनेस के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट मतलब कि इंटरेस्ट बिजनेस के पास इनकम की तरह आया है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि दोनों ही पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया है, इसलिए दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल से ये पैसे कट जाएंगे और हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। टू रिजर्व अकाउंट हमने बनाया था, हमने रिजर्व एक रखा हुआ है किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। और फिर हमारा अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर की आती है तो हम पार्टनर्स को प्रॉफिट दे देंगे, मतलब ये प्रॉफिट होगा। और अगर बैलेंस फिगर उधर साइड मतलब कि क्रेडिट साइड की आती है तो वो एक तरह से हमारा लॉस होगा, तो वो भी पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा और हम वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे इस फर्म में प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये सारी ही चीजें जो हमने ट्रीटमेंट किए हैं अपने बिजनेस में, इनके जो रेशो हैं वो क्वेश्चन में हमें मेंशन होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये लिखा हुआ है और कोई भी रेशो में नहीं दिया हुआ, तो पार्टनर्स में इक्वली हम प्रॉफिट को बांट देंगे। और अगर ऐसा दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड है और रेशोज दिए हुए हैं, तो हम उनके उस रेशो में बांटेंगे जो हमें क्वेश्चन में मेंशन है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। इसका मैंने ये फॉर्मेट बताया है अभी सिर्फ। इनके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा है, इनके फॉर्मुलेस कुछ ज्यादा है। उसका अलग अलग मैं वीडियोज में आपको दिखा दूंगी कैसे करने हैं उनके ट्रीटमेंट्स। ये फॉर्मेट है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। और बाकी बेसिक चीजें मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताई थी आपको। मेरी लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी टर्म्स मैंने पार्टनरशिप डीड में बताई हैं और कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, किस रेशो में आएंगी। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe it.